अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग की डेफिनेशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे। वो है लेट आर इज़ अ रिंग इन विच मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव। लेट हम सबसे पहले हम जो हमारी गिवन स्टेटमेंट होगी वो रिंग होनी चाहिए, फिर उसके अंदर जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव होनी चाहिए। दैट इज़ कम्यूटेटिव क्या होती है, अगर हम ए डॉट बी लें, ठीक है, तो वो बराबर होना चाहिए बी डॉट ए के। फॉर आल ए बी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। इम्पोर्टेंट आपने नोट ये याद रखना है, जब भी हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग की एग्जाम्पल आ जाएँ, क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ जाएँ, तो सबसे पहले हमने गिवन स्टेटमेंट जो भी हैं, सपोज सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, ठीक है, उनको हमने प्रूव करवाना होता है कि वो रिंग है। रिंग की हम 3 प्रॉपर्टी जो हैं, जो मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर आपको बताई हैं, वो हमने प्रूव करवानी होती हैं। नेक्स्ट हमने मल्टीप्लिकेशन जो कम्यूटेटिव है उसकी ये जो प्रॉपर्टी है ये भी वेरीफाई करनी चाहिए। अगर ये वेरीफाई कर गई है तो हमारी जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है। ये डेफिनेशन आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपने अच्छे से कर लेनी है। नेक्स्ट अब हमारे पास डेफिनेशन आती है, वो है यूनिटी ऑफ रिंग। वो क्या होता है, लेट आर बी अ रिंग। आर जो है वो हमारे पास रिंग है इफ़ देयर एग्जिस्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन आर। अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है आर पर, देन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज़ यूनिटी ऑफ रिंग। तो वो जो है ना यूनिटी कहलाती है। यूनिटी मीन यूनिट्स कहलाती है रिंग की। जैसे कि वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, अगर किसी रिंग के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो रही है, इसे कहते हैं यूनिटी ऑफ रिंग कहते हैं। एंड वी डिनोटेड इट एज वन, और इसको हम वन के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, आप ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है यूनिटी ऑफ रिंग की। नेक्स्ट अब हम डेफिनेशन देखते हैं, वो है यूनिट्स ऑफ रिंग की। नेक्स्ट अब हमारे पास डेफिनेशन है, वो है यूनिट्स ऑफ रिंग। लेट आर बी आ रिंग विद यूनिटी। अगर हमारे पास एक आर है जो कि रिंग है और उसके अंदर यूनिटी है, यूनिटी के साथ रिंग है, देन द एलिमेंट्स ऑफ आर, तो जो एलिमेंट्स आर के कहलाएंगे वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट इन आर, और जिनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे आर पर वो क्या कहलाएंगे, यूनिट्स ऑफ आर कहलाएंगे। ये यूनिट्स ऑफ आर की डेफिनेशन है। नेक्स्ट अब हम डेफिनेशन देखेंगे, वो है फील्ड। फील्ड क्या होती हैं, ये न्यूमेरिकल पेपर में फील्ड के भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये है कि लेफ्ट एफ बी आ नॉन इम्टी सेट। जो फील्ड के जो सेट्स होते हैं वो नॉन इम्टी होने चाहिए, मतलब ज़ीरो नहीं होने चाहिए, विद 2 बाइनरी ऑपरेशन। इसमें 2 बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म होने चाहिए, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और ये सेटिस्फाई करने चाहिए 3 प्रॉपर्टीज़ को। अब इस पर 3 फील्ड और रिंग एक ही चीज़ है, इसमें भी फील्ड रिंग में भी 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, फील्ड में भी, लेकिन थोड़ी प्रॉपर्टी इनके अंदर डिफरेंस है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, या आप इसको फर्स्ट स्टेप कह दें कि एफ अंडर एडिशन एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। रिंग में भी अंडर एडिशन जो है एबेलियन ग्रुप परफॉर्म करता था। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है एफ जो है ना फील्ड के जो एलिमेंट्स हैं ज़ीरो के अलावा, ठीक है, मतलब ज़ीरो उनके अंदर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर एग्जिस्ट हो भी रहा है तो हमने ज़ीरो को ख़त्म कर देना है। अंडर मल्टीप्लिकेशन इज़ एन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, अंडर एडिशन भी अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। और थर्ड स्टेप है या थर्ड प्रॉपर्टी है, लेफ़्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड करनी चाहिए। अगर ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तो हम कहेंगे देन, ठीक है, एफ अंडर एडिशन क्या है, वो फील्ड है। ठीक है, हमने इसकी प्रॉपर्टी अगेन देख लेते हैं। फील्ड के अंदर क्या होता है, ये एफ जो होता है, फील्ड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए, और इसके अंदर 2 जो बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म होने चाहिए, अंडर एडिशन एंड अबेलियन। ठीक है, और इसकी 3 प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती तो इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट जो कि फील्ड नहीं है। पहली प्रॉपर्टी एफ अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, एफ ज़ीरो के अलावा अंडर मल्टीप्लिकेशन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड होनी चाहिए। लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने लेक्चर नंबर 1 में भी बताया कि वो क्या होती हैं। तो अगेन चले मैं आपको अगेन लेफ़्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन का भी कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। सपोज 2 एलिमेंट्स हमारे ऐड हो रहे हैं बी प्लस सी, ठीक है, तो अगर हम एक तीसरा एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, अगर ए इस साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे कहते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ से ए बी प्लस सिंपल हम एलिमेंट्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन है।
अगर सपोज दो एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं और तीसरा जो एलिमेंट्स इस साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बराबर होता है बी ए प्लस सी ए। ठीक है, तो ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि दो नंबर ऐड हो रहे हैं और तीसरा नंबर जो है ना लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर दो नंबर ऐड हो रहे हैं, तीसरा नंबर राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उस वजह से हम डिनोट करते हैं कि ये जो राइट डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन है और ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन है। ये लेफ़्ट साइड से एक लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन है और ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये अब ये आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया। इसके अंदर हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी, तीन से चार डेफिनेशन पढ़ी थी। पहली डेफिनेशन पढ़ी थी हमने कम्यूटेटिव रिंग की, दूसरी यूनिटी ऑफ रिंग की, तीसरी यूनिट्स ऑफ रिंग की और चौथी डेफिनेशन हमने फील्ड की पढ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे।